तो चलिए गाइस, आज पहली क्लास है और पहला सफर शुरू करते हैं मार्केटिंग का। तो देखिए, जब भी मार्केटिंग की बात होगी ना, तो बात शुरू यहीं से होगी कि व्हाट इज मार्केटिंग। एंड इन द प्रीवियस क्लास मैंने यही क्लियर किया था कि मार्केटिंग कैसे होती है, क्या करते हैं। अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई फोर थिंग। चार चीजों को आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। मार्केटिंग का मतलब बेचना नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब होता है सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, एंटिसिपेट करना और सेटिस्फाई करना बाय कीपिंग योरसेल्फ इनटू प्रॉफिट। अगर आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, सेटिस्फाई कर पा रहे हो और आप प्रॉफिटेबल हो, देन यू आर अ गुड मार्केटर। अब ऐसी ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कस्टमर को समझना भी पड़ेगा। तो लेट्स गो इन डीप एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर जर्नी। देखिए, जो ग्राहक होता है ना, ग्राहक चार प्रकार का हो सकता है या चार अलग अलग स्टेज पे हो सकता है। जो सामान बेच रहा है, सेलर, वो भी आपका ग्राहक हो सकता है। बायर तो डेफिनेटली आपका ग्राहक हो गई, लेकिन कस्टमर और कंज्यूमर कभी कभी अलग भी हो सकता है। अब अगर फिगर आप देख पा रहे हो तो आप ध्यान से देखिए। बायर, कस्टमर, कंज्यूमर सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है जो व्यक्ति आपका सामान खरीदे वो फाइनली उसे कंज्यूम करे, और जरूरी नहीं है जो कस्टमर इसे खरीदे डिसीजन भी उसी का हो। कभी कभी डिसीजन कोई और ले रहा होता है, सामान कोई और खरीदता है और कंज्यूम कोई और करता है। जैसे अगर एक पूरा परिवार साड़ी लेने जाता है, महिलाओं के मतलब आप अगर कभी देखोगे तो तीन चार महिला आपस में मिलके साड़ियां लेने जाती है। ठीक है ना, बेटी होगी, उसकी माँ होगी, दादी होगी और भी दो चार औरतें होगी। तो इतना सारा परिवार जब जाता है ना, तो दुकानदार बड़ा स्मार्ट होता है। वो पहले ही पता लगा लेता है कि इनके अंदर डिसीजन मेकर कौन है। अब सारी भले ही बिटिया को लेनी हो, दुकानदार ऐसे खोल खोल के दिखाएगा, ये देखिए आपकी बिटिया पे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो बात उसी से करेगा जो डिसीजन मेकर हो। वो पहले ही पता लगा लेता है कि इन तीनों महिलाओं में चलती किसकी है, और जिसकी ज्यादा चलती है, जिसकी बनती है, मतलब जो डिसीजन मेकर है, वही सामान ले सकता है। मैं किसी और को दिखाऊंगा तो सामान बेचना बहुत मुश्किल होगा। सही आदमी को हिट करूंगा तो जल्दी सेल होगा। तो आपको भी अगर मार्केटिंग करनी है तो पहले ये जरूर आइडेंटिफाई कर लेना कि मैं मार्केट कर किसे रहा हूं। खाना ऑर्डर करने वाला जरूरी नहीं है कि खाना खाने वाला। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कौन से तरह के मार्केट में हूँ। मार्केट में ना अलग अलग सेगमेंट है, बी टू बी, बी टू सी। अगर मैं बी टू बी लेवल पे मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मुझे ये देखना होगा कि एक बिजनेस को, बी टू बी मतलब होता है एक व्यापारी को देना जो आगे बेचे, जैसा रिटेलर, होलसेलर। तो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने तो बेचा, रिटेलर को बेचा, लेकिन रिटेलर ने उसे कंज्यूम नहीं किया है। तो ऐसे में मार्केटिंग करने के तरीके बदल जाएंगे। लेकिन अगर मैं बेच रहा हूं डायरेक्ट कंज्यूमर पे, है ना, डी टू सी बोलते हैं इसे, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जो आज की तारीख में ई कॉमर्स पे बहुत ज्यादा फेमस है। तो ऐसे में मुझे अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे ध्यान देना है। जैसे अगर मैं आपको एक केस स्टडी बताऊं पैम्पर्स की। पैम्पर्स एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, राइट। अब अगर मैं कल आपको बोलता हूं कि चलो पैम्पर्स की मार्केटिंग करके बताओ, तो आपको मार्केटिंग ऐसे ही नहीं शुरू कर देनी है कि चलो 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 सामान बेचो, ये करो वो करो। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग। यू फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई योर कस्टमर। आप अगर पैम्पर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपके सामने ये चार लोग हैं। मार्केटिंग करने से पहले फ्रेमवर्क समझो। अगर हमें मार्केटिंग करनी है ना गाइस, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हम बेच किसे रहे। सही आदमी को बेच रहे हैं या नहीं, या गलत आदमी को बेच के नुकसान है या क्या है, ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए ना पहले। तो अब ऐसे दो लाइनें खींचो, इसे बोलते हैं एक्स एंड वाई मैट्रिक्स। और इसके अंदर उन चार पांच लोगों के नाम लिखो जो आपके प्रोस्पेक्ट कस्टमर है। जैसे पैम्पर अगर सामान बेचता है तो इसके लिए तो दुकानदार भी अवेलेबल है ना, ये दुकानदार को भी बेचेगा। जो दुकान में रख के पैम्पर बेच रहा है, रिटेलर जिसे हम बोलते हैं, दुकानदार। देन ये कस्टमर को भी बेचेगा। अब कस्टमर में जरूरी नहीं है कि बायर, कस्टमर और कंज्यूमर सेम हो। पैम्पर्स एक बच्चा पहनता है, छोटा बच्चा, इन्फेंट। इन्फेंट मतलब 5 साल से कम एज। तो 5 साल से छोटा बच्चा तो डिसीजन मेकर नहीं होगा ना। तो ऐसे में आपके पास फ्यूचर में कोई भी ब्रांड आए, कोई भी मार्केटिंग का कोई भी सेगमेंट आए,
तो कभी भी आपको घबराना नहीं है कि मार्केटिंग कैसे करूं। आपको ऐसे 2 लाइनें खींचनी है और उसके ऊपर अपने प्रोस्पेक्ट लिखने हैं और उस प्रोस्पेक्ट में से केबीसी खेलो, हाँ? कौन बनेगा करोड़पति, उसे एलिमिनेट करो जो आपका प्राइम कस्टमर नहीं है। जैसे यहाँ पे ये बच्चा, कंज्यूमर, जो कंज्यूम कर लेता है, पैम्पर्स जो पहन लेता है, वो हमारा प्राइम कस्टमर नहीं है बिल्कुल भी। इफ यू स्टार्ट सेलिंग एंड फोकसिंग ऑन दैट, तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे सेलर को टारगेट करते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। सेलर वो व्यक्ति है जो दुकान में रख के मेरा सामान बेचने में मेरी हेल्प कर रहा है, हाँ नो। लेकिन पैम्पर्स। राम। हेलो, है। हाँ। कीप योर माइक डाउन गाइस। ये सीखो थोड़ा सा अंजलि। नाउ यहाँ पे हमारे पास सेलर भी अवेलेबल है। सेलर को अगर मैं टारगेट करूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मेरी हेल्प कर रहा है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने में। लेकिन नॉट इन पैम्पर्स, क्योंकि पैम्पर पहले से ही स्टैब्लिश हो चुका है। बहुत सारे लोग पैम्पर्स को पहले से जानते हैं। तो ऐसे में पैम्पर्स की ना पुल डिमांड बन चुकी है मार्केट में। आज की तारीख में दुकानदार को पता है कि अगर मैं पैम्पर्स को बेचूंगा तो मेरे घर में 2 रोटी आएगी। तो वो अपने आप उसे मंगवा लेता है फोन करके। जैसे ही पैम्पर खत्म होगा, दुकानदार अपने आप फोन करेगा, साहब पैम्पर खत्म हो गया है, कनिक भिजवाई दीजिए। तो यहाँ पे देखो, मुझे टारगेट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं अपने पैसे क्यों वेस्ट करूं। आई विल पुट माई मनी ऑन द राइट ट्रैक। सही जगह पे लगाना है पैसा। बहुत ज्यादा पैसे लगा के मार्केटिंग किया तो क्या किया। अगर आप अपने क्लाइंट के या अपने बॉस के पैसे नहीं बचा पा रहे हो, तो आप एक अच्छे मार्केटर नहीं हो। पैसे लगा के कैंपेन चलाना तो यूट्यूब भी सिखा रहा है। Why we are here? We are here to learn how to optimize our campaign, how to do कम खर्चे में ज्यादा मजा। ये हम सीखने आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हमें सेलर को भी टारगेट नहीं करना है अगर पैम्पर्स है। लेकिन कंडीशन बिल्कुल बदल जाती है अगर यहाँ पे पैम्पर्स की बजाय कोई नई कंपनी हो, लाइक प्रीमियम डायपर। प्रीमियम डायपर को कोई नहीं जानता, एक नई कंपनी अभी अभी खुली। देन प्रीमियम डायपर नीड टू शो देयर एड टू सेलर ऑल्सो, ताकि सेलर को उस ब्रांड के बारे में पता हो, तभी सेलर उसे अपनी दुकान में रखेगा। आज की तारीख में दुकानदार बहुत स्मार्ट है, वो आपका प्रोडक्ट फ्री में नहीं रखते। वो ये बोलते हैं, साहब हमारे यहाँ जगह नहीं है, हम कहाँ रखें। तो अगर ब्रांड फेमस है, बहुत ज्यादा लोग उसकी डिमांड करते हैं, तो ही दुकानदार भी रखेगा। तो इस वाली केस में इसे भी टारगेट नहीं करेंगे। अब बचे पापा और मम्मी। अब पापा वो व्यक्ति है जो दुकान पे जाके पैसे दे के सामान लेके आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पापा की घर में चलती नहीं है। जी हाँ, पापा की घर में बिल्कुल नहीं चलती जब बच्चे की बात है। मम्मी ने बोला पैम्पर्स, अगर पापा ले आए हगीज, तो उसी समय चाहे धूप हो या बरसात, मम्मी उन्हें उल्टे पैर वापस भगा देती है। तो देखो, डिसीजन मेकर नहीं है फादर, भले ही पैसे दे रहा है। तो फादर को भी यहाँ पे टारगेट नहीं करेंगे। वी विल ओनली गोइंग टू टारगेट मदर, क्योंकि एक बच्चे की सबसे अच्छी दोस्त होती है माँ। एक माँ को पता है बच्चे को क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। एक माँ को पता है बच्चा कैसे खुश रहेगा कैसे नहीं। और इसी तरह से अगर मैं मार्केटिंग करना सीखूंगा, तो मैं सही तरह से सही कस्टमर को हिट करूंगा। ना हो मैं इतनी लंबी कहानी सुना क्यों रहा हूं। देखिए, अगर मैं आपको एक टारगेट एरिया दे दूं पैम्पर बेचने का, मान लेते हैं दिल्ली। तो दिल्ली की आबादी रफली मतलब होगी 10 करोड़ के आसपास, किसी एक पर्टिकुलर मोहल्ले की, जैसे रोहिणी पीटमपुरा। अब अगर रोहिणी पीटमपुरा में 10 करोड़ लोग रहते हैं, या इससे ज्यादा भी रहते होंगे, आई डोंट नो, मुझे आबादी नहीं पता अभी। तो अगर मैं इन सब लोगों को ऐड दिखाऊंगा तो 10 करोड़ पैसा मेरा लगने वाला है। हर आदमी को 1 रुपए लगता है कैंपेन दिखाने का। तो इतना बड़ा बजट मैं पहले दिन अप्रूव नहीं करा पाऊंगा ना अपने बॉस से। व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू रिड्यूस माय ऑडियंस। मैं अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन करता हूँ। इसका मैं आपको अगर प्रैक्टिकल दिखाऊं, तो लेट मी टेक यू टू अ एड कैंपेन। ठीक है, ये हमारे फेसबुक का एड मैनेजर है। मैं 1 मिनट इसे खोल लेता हूँ। जस्ट 1 मिनट।
Just 1 minute guys। तो मान लेते हैं ये मेरा एड मैनेजर अकाउंट है, मैं यहाँ पे अपना सीधा एड मैनेजर पे चला जाता हूँ। ये तरीका है फेसबुक के ऊपर ऐड बनाने का, ठीक है। अब अगर मुझे फेसबुक के ऊपर ऐड बनाने हैं तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, मैं अवेयरनेस कर सकता हूँ, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड। ये मैं आपको आज नहीं दिखा रहा हूँ, आज नहीं सिखा रहा हूँ, ये हम आगे चल के 1 महीने के बाद सीखेंगे। अभी तो मैं केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको पता हो कि ये टारगेटेड यूज कहाँ होने वाली है। तो जैसे इन फ्यूचर में जाके मैं अगर कैंपेन बनाऊंगा, ठीक है, तो इस तरीके से कैंपेन के अंदर मुझे 3 लेवल मिलते हैं और इसके अंदर ही एड सेट लेवल मिलेगा, जहां पे जाके जो मैंने इतनी देर अभी आपसे बात करी है उसको फिल्टर करने का प्रैक्टिकल हम करते हैं। जैसे ये रही लोकेशन। अब ये पूरे इंडिया में अगर एड दिखाऊं तो यहाँ पे देखो कितनी सारी पॉपुलेशन। लेकिन आप अगर यहाँ पे इसे नैरो डाउन करना शुरू करोगे तो जैसे ही मैं इस एड कैंपेन को उत्तर प्रदेश में लेके आता हूँ, यूपी में लेके आ जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे आबादी केवल तकरीबन 3 करोड़ के आसपास आ गई है, ठीक है। और जैसे ही मैं यूपी की बजाय इसे नोएडा में बेचता हूँ, ठीक है, नोएडा सिटी में, तो यहाँ पे आबादी कुछ 1.5 करोड़ के आसपास आ गई है। तो देखो हाफ से हाफ होती जा रही है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे टारगेटिंग अच्छे से करूं, मैंने केवल सिटी टारगेट करी तो यहाँ देखिए 8 लाख की आबादी आ गई। वाई नोएडा? क्योंकि नोएडा में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कस्टमर बहुत अच्छे हैं, पेइंग कैपेसिटी अच्छी है। तो मैं उस एरिया में पहले बेचूंगा जहां पे ज्यादा अच्छे से बिके। और उसके बाद भी अगर मैं यहाँ पे नैरो डाउन करूं और मैं नीचे आऊं तो मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे एडवांस ऑडियंस टारगेटिंग। यहाँ पे मैं एज फिल्टर लगा सकता हूँ। अब मैंने बात करी कि हम केवल मदर्स को टारगेट करेंगे, एक ऐसी महिला जिसके पास एक बेबी हो। तो एक महिला की मिनिमम एज क्या हो सकती है जब उनके पास बेबी हो? तो ऑन एन एवरेज वैसे तो 30 साल की उम्र में शादी होती है, पर अगर मिनिमम भी लेके चले तो 22-23 से नीचे नहीं होगी किसी भी विमेन की एज जब उनकी शादी हो। 1 साल बाद बच्चा हो जाता है तो रफली 24, हाँ लॉजिक लगाओ, लॉजिकल, तकरीबन 24 साल की उम्र होती होगी किसी महिला की, ठीक है। ये हम रफ मेजॉरिटी पे जा रहे हैं, वैसे इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, पर 24 एक ऐसी एज ग्रुप है कि यहाँ पे तो होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम एज निकालो, एक विमेन की मैक्सिमम एज क्या हो सकती है ना। एक एज ग्रुप होता है जब एक महिला माँ बन सकती है। तो मान लेते हैं 40 साल एक मैक्सिमम एज मान लेते हैं कि 40 इयर्स तक एक महिला माँ बन सकती है। और हम बच्चे के डायपर्स की बात कर रहे हैं। अगर 40 की उम्र में एक महिला माँ बनी है तो बच्चा अगले 5 साल तक डायपर पहनेगा। तो वुमेन की एज हो जाएगी 45 जब तक बच्चे को डायपर पहनाने, ये मैक्सिमम है, हाँ बिल्कुल एक्सट्रीम The मैक्सिमम voice लेके। is breaking. सबको इशू आ रहा है? नहीं सर, उनका नेटवर्क शायद स्लो होगा। नेटवर्क का इशू हो सकता है, एक बार देख लीजिए। मैं और दोबारा बोल देता हूँ। सर ये 5वीं बार हुआ है, इसलिए मैं बार बार मैसेज कर रहा हूँ कि वॉइस आपका ब्रेक कर रहा है। एक बार इंटरनेट आप चेक करना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट्स कंटिन्यू। तो देखिए अब मैं यहाँ पे फेसबुक के अंदर अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने 24 to 45 मिनिमम टू मैक्सिमम, यही एक एज होगी महिला की जब उनके पास बेबी हो और उसे पैम्पर्स की जरूरत हो। अगर बच्चा नहीं है तो पैम्पर्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑडियंस देखो, मैं 3 करोड़ से 5 लाख पे ले आया हूँ ऑडियंस। और इसके अंदर जैसे ही मैं जेंडर टारगेटिंग करूंगा तो ये ऑडियंस केवल 1 लाख के आसपास आ गई है। अब इफ यू आर गोइंग फॉर अ मार्केटिंग, सर आप दिस किसी इज भी कंपनी में। ऑर्गेनिक। हेलो। हाँ देव। हेलो। हाँ मैं हाँ बोल रहा हूँ, दिस इज ऑर्गेनिक लीड और पेड लीड। पेड पेड पेड, मैंने बताया ना फेसबुक एड पैनल है ये, ठीक है। नाउ अब अगर मैं इस तरीके से मार्केटिंग करता हूं तो मैं अपनी बिल्कुल एक्यूरेट ऑडियंस को ही टारगेट करता हूँ। ये मैं आज आपको सिखा नहीं रहा हूँ फेसबुक ऐड बनाना, मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि अभी जो शुरुआत में हम पढ़ेंगे ना,
ये आपकी डिसीजन मेकिंग में फ्यूचर में क्या हेल्प करेगा। तो आज की तारीख में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस विल हेल्प यू इन योर डिसीजन मेकिंग। तो इस पे इसी तरह से फोकस करके आप चले कि आगे चल के जब हम फेसबुक कैंपेन पे आए तो हमें सोचना ना पड़े। उस समय हम ये सारे बटन्स और ये सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करें, ना कि डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आज बनानी है हमें, राइट गाइस? इसी तरह अगर मैं अपनी ऑडियंस को नैरो करना सीख गया, तो सबसे पहले तो मुझे अपनी साइकोलॉजी सही करनी है। सही तरह से सोचूंगा तो अच्छा मार्केटर बनूंगा। अगर मैं बटन दबाने सीख जाऊं, फेसबुक का पैनल खोलना सीख जाऊं, और मुझे ये नहीं पता कि वहां पे सही ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है, तो मेरी मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी। तो पहला है साइकोलॉजी, फिर है ऑपरेशन, ठीक है? नाउ मूविंग अहेड। इसी तरह अगर आपको मार्केटिंग सीखनी है तो मार्केटिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए। जैसे मार्केटिंग के अंदर 4 पीस तो आपने पढ़े होंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। लेकिन हम ये नहीं पढ़ाते, हम पढ़ाते हैं 7 पी ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि इनका मतलब तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने समझाया है कि आपको पहले प्राइस पता होना चाहिए, प्लेस पता होना चाहिए, लेकिन इसे दूसरे एस्पेक्ट से देखो। मान लेते हैं कि कल आप एक मार्केटिंग एजेंसी ओपन करते हो, या आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना? और वो आपसे बोलता है कि साहब मेरी मार्केटिंग करने में हेल्प करो। तो एकदम शुरू नहीं हो जाना है मार्केटिंग करना। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू आस्क अ राइट क्वेश्चन। अगर आप सही सवाल करने जानते हो तो मार्केटिंग करना आसान हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बिरजू का, है ना? एक इंसान है बिरजू, वो अगरबत्ती बेचता है। तो मुझसे मिलने आया, कहता है, नमस्ते साहब, मेरा नाम बिरजू, मैं अगरबत्ती बेचता हूँ। मैं कहा, स्वागत है बिरजू, बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? साहब मेरी अगरबत्ती बिकवाने में हेल्प कर दो। अब मैं तो ये सोचूंगा ना, आ गया बकरा, हलाल करो। पर दिस इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। कस्टमर आए तो एकदम मार्केटिंग करने मत बैठो। सबसे पहले सही सवाल करो। क्या बोला उसने? वो अगरबत्ती बेचता है। तो पहला सवाल, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर अगरबत्ती? पहला सवाल, प्राइस। पूछो उससे, कितने की बेचते हो बिरजू अगरबत्ती? वो खुद बताएगा, साहब 1000 रुपए का एक पैकेट। 1000 रुपए का एक पैकेट? 1000 रुपए का एक पैकेट? अरे 2 रुपए की अगरबत्ती, 5 रुपए का पैकेट, 1000 रुपए का बिरजू, पागल हो गया है, कहां बेच रहा है? अब यही सारे थॉट आपके माइंड में आएंगे और आप ऐसे ही सोचोगे। लेकिन ऐसे नहीं सोचना। कस्टमर हमेशा वो लेके आएगा जो आपने पहले नहीं सुना। यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू नीड टू लिसन टू हिम। एंड ऐसे मौके पे सही सवाल करो। उसने बोला 1000 रुपए का पैकेट, ठीक है। अगला सवाल करो, कहां बेचते हो 1000 रुपए का पैकेट? वो खुद जवाब देगा, साहब अंबानी, मित्तल, ओबरॉय, जिंदल, इनके घरों में बेचता हूं अगरबत्ती। नाउ ऑल ऑफ सडन इट स्टार्ट मेकिंग अ सेंस। अंबानी, मित्तल, जिंदल, ओबरॉय को तो पैसों की कमी नहीं है। 1000 क्या, 2000 रुपए की भी अगरबत्ती वो ले लेंगे। तो इट मेक सेंस। अगला सवाल करो, वाई दीज पीपल बाइन अगरबत्ती फ्रॉम यू? ये लोग आपसे क्यों खरीदते हैं? वो खुद बताएगा, साहब जब भी इनके यहाँ कोई शादी, फंक्शन, नई गाड़ी, नई फैक्ट्री या कुछ भी पूजा होती है, तो उसमें हमारी ही अगरबत्ती की यूज होती है। नाउ अगेन इट मेक सेंस। अंबानी के यहाँ शादी हुई तो पूरी दुनिया से लोग आए। पूरी दुनिया से लोग आए तो मे बी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिकनेस उसकी अगरबत्ती 1000 रुपए की हो। भाई सिंपल सी बात है, 1000 रुपए की अगरबत्ती मैं नहीं लूंगा, आप भी नहीं लेंगे, और कोई हमारी रिश्तेदारी में भी नहीं लेगा। कोई भी नहीं लेगा। तो जब कोई लेगा ही नहीं तो वो अगरबत्ती यूनिक हो जाती है। ये प्राइजेड मॉडल होता है। अब इसके अंदर ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में महंगा बिक रहा होता है। रोल्स रॉय इसीलिए महंगी है क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी है। इतने पैसे में तो 2 ऑडी आ जाती है जितने में रोल्स रॉय आती है। इसलिए बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई है। तो मे बी ऑन द बेसिस ऑफ दैट 1000 रुपए की अगरबत्ती बिक रही है।
किसी ने 1000 रुपए की अगरबत्ती की खुशबू कभी देखी ही नहीं होगी, मतलब फील ही नहीं करी होगी। तो मे बी ऑन द बेसिस ऑफ दैट हो सकता है। अब मैं यहाँ पे आपको ना अगरबत्ती बेचना नहीं सिखा रहा हूँ, नो 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 नो, दैट्स नॉट माई इंटेंशन। माई इंटेंशन इज टू टेल यू हाउ टू आस्क अ राइट क्वेश्चन। कल आपके पास अगर कोई आए और बोले साहब मुझे अपने फुटवेयर बेचने हैं, तो ये नहीं कि एकदम शुरू हो जाओ कि हाँ हाँ बेच देंगे, ताजमहल बेच दूं, कुतुब मीनार बेच दूं, तुम जूता क्या बोलते हो मैं तुम्हारे कपड़े बेच दूं। नहीं, ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं बनाने। यू फर्स्ट नीड टू आस्क राइट क्वेश्चन। अब अगर वो ये बोलता है कि 80,000 रुपए का जूता, तो क्या नहीं बिक रहा है क्या मार्केट में 80,000 रुपए का जूता? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ओवर प्राइस्ड है, या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, या एलीट कैटेगरी से बिलोंग करती है। अगर मैंने नहीं देखी, देन आई हैव टू आस्क अ राइट क्वेश्चन। और आप सवाल करोगे तभी आपको जवाब मिलेगा। अब मैंने ये बोला कि 80,000 रुपए का जूता, उसने बोला, मैंने पूछा कहाँ बिकता है। अब 80,000 रुपए का जूता 3 टियर एंड 2 टियर सिटी में नहीं बिकेगा, है ना, टियर 1 सिटी में ही बिकेगा, लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। तो मुझे एरिया पता चल गया। फिर मैंने पूछा कौन लेता है, कह रहे सब बड़े घर के बच्चे लेते हैं। तो मुझे एज ग्रुप पता चल गया। तो क्लाइंट हमेशा आपको 50% नहीं 80% इंफॉर्मेशन देता है। आप सही सवाल तो करो। देन कम्स ऑन प्रमोशन, उसके बाद प्रमोशन की बारी आती है। मैं क्या करता हूं, पहले स्टेप पे ही प्रमोशन, हाँ जी बेच देंगे, दैट्स रॉन्ग। तो फ्यूचर में अगर आप कभी भी मार्केटिंग करने जा रहे हो, आपका बॉस हो या आपका क्लाइंट हो, कभी भी मार्केटिंग बिना सवाल करे नहीं करोगे। सवाल करना आपका हक है। सही सवाल करोगे तो अच्छे कैंपेन बनाओगे। और जब आप प्रमोशन बनाओगे तो मेक अ प्रोसेस। जैसे मान लेते हैं लीड जनरेशन कैंपेन आपने चलाया, तो आपके पास लीड आई। अब उस लीड का क्या करोगे? आप कॉल इन मत करना, सेल्स टीम को बोलना कॉलिंग के लिए। तो सेल्स टीम को प्रॉपरली इन्फॉर्म करो, देखो भाई आपके पास लीड आएगी, आपको ये बात करनी है कि आपने सोशल मीडिया पे ऐड देखा था, हमें आपका इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, नाउ टेल मी हाउ वी कैन हेल्प। अब जितनी भी लीड आ रही है सेल्स के बाद जा रही है, सेल्स फनल बन रही है। दिस इज माय प्रोसेस। जितने लोगों ने फोन उठाया उनसे बात हुई, जिन्होंने नहीं उठाया उन्हें ईमेल किया, प्रोसेस है। जितने लोगों ने अच्छे से बात करी उन्हें प्रोडक्ट बेच दिया और फिर उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया, प्रोसेस है। एंड इसके बाद आपका आता है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का मतलब होता है मार्केट में आपकी गुडविल, कितने लोग आपको जानते हैं। जैसे आज की तारीख में मैं नाम लूं कोका कोला, तो उसे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन फिर मैं नाम लूं अरोरा लेमन या फिर लाहौरी जीरा, तो मे बी आप जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। ये हमारे नॉर्थ इंडिया में फेमस है। अब ऐसे में आपकी ब्रांड प्रेजेंस क्या है? हाउ मेनी पीपल नो यू, हाउ मेनी पीपल जस्ट रिकॉल यू बाय योर नेम, दैट्स फिजिकल एविडेंस। तो मार्केटिंग करने का ये मतलब नहीं है कि डेली कुएं में से पानी निकालना है। आपको अपनी ब्रांडिंग पे भी ध्यान देना है, ऐसे ब्रांड बनाओ कि कल बेचने की जरूरत ही ना हो। आज की तारीख में कोका कोला कभी नहीं बोलता मेरी बोतल ले लो, वो ये बोलता है ओपन हैप्पीनेस। बेच नहीं रहा है, केवल अपनी प्रेजेंस बना रहा है। और इसके बाद सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे दोबारा प्रोडक्ट रखा है। तो क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है कि ये लास्ट में प्रोडक्ट क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? एनीवन? अंजलि देव, मोमिना, रश्मि? आप गलत जवाब दोगे मुझे बहुत Can you अच्छा लगेगा। repeat? Can you repeat once again? Uh, आपकी वॉइस नहीं आई देव मुझे। मैं बोल रहा हूँ कि आपकी आपकी वॉइस जो है बार बार ब्रेक कर रही है, बार बार लॉग इन हो रहा है। सो एक बार और क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में सबसे लास्ट में मैंने प्रोडक्ट दोबारा रखा है। तो मैंने हम्म, लास्ट में प्रोडक्ट को क्यों रखा? क्योंकि पहले तो बेसिक चीज पूछना होता है ना, क्या आखिर प्राइस क्या है, पहले कहाँ बेच रहे हो, किस लोगों को टारगेट कर रहे हो, प्रमोशन कैसे हो रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका करेक्ट। एविडेंस, फिजिकल एविडेंस है कि नहीं है। उसके बाद हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। करेक्ट। लेकिन मैं आपको बताऊं प्रोडक्ट पहले भी था। प्रोडक्ट पहले लास्ट, भी। एक्सक्यूज मी, लास्ट हाँ में तो जी। प्रोडक्ट ही हमें सेल करना है ना। नहीं, प्रोडक्ट पहले भी तो था। जिस प्रोडक्ट का प्राइस प्लेस पीपल प्रमोशन हमने किया वहां पे प्रोडक्ट था, लेकिन फिर भी हम्म। लास्ट में प्रोडक्ट दोबारा आया।
क्यों आया? गलत जवाब दे सकते हो, मोस्ट वेलकम। सर इसमें क्या है कि कोई मेरे वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। एनीवन एल्स? आपकी तो वॉइस ब्रेक हो रही है देव, इंटरनेट का इशू है। चलिए मैं बताऊं, मुझसे सुनना चाहोगे आप लोग? जी। देखिए, जब भी आप एक मार्केटिंग का जिम्मा अपने सिर पे लेते हो, तो आपकी जिम्मेदारी केवल माल बेचना नहीं है। आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि मैं प्रोडक्ट के अंदर आने वाले फीडबैक भी रिसीव करूं। लोगों ने क्या अच्छा बोला, क्या बुरा बोला, वो मुझे कलेक्ट करना है। और प्रोडक्ट का एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट साइकिल चलानी। जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक आता है, उनके बेसिस पे एक मार्केटियर ही सजेशन देता है और अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करता है, ताकि फ्यूचर में बेचना और आसान बन पाए। आपको चैलेंज आएंगे कि सर प्रोडक्ट में ये कमी है, सर लॉगिन नहीं होता, सर यहाँ पे ना ये पेमेंट अटक जाता है। ये सारे फीडबैक हमें ही देने हैं। और इसके बाद जब आप प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट साइकिल चलाते हो, तो दोबारा से चेक करो क्या प्राइस, प्लेस, पीपल, प्रमोशन सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। पेटीएम का पैनल आज वैसा नहीं है जैसा 2 साल पहले था। Amazon का अकाउंट या लॉगिन डिटेल आज वैसी नहीं है जैसे आज से 2 साल पहले थी। हर प्रोडक्ट हर 6 महीने के बाद अपने अंदर इंप्रूवमेंट साइकिल लेके आता है, और जो प्रोडक्ट अपने अंदर इंप्रूवमेंट साइकिल लेके नहीं आता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। जैसे हो जैसा कर रहे हो वैसे ही करते रहोगे अगर कुछ बदलाव नहीं करोगे। तो दैट्स द मेन लर्निंग, और आपको भी अपनी मार्केटिंग के दौरान इस बात का ध्यान रखना है। राइट गाइस, आगे बढ़े। जी। नाउ मूविंग अहेड, मुझे ये समझ आ गया कि यहाँ पे 7P ऑफ मार्केटिंग में मुझे सवाल करने हैं, सही सवाल। और इसी के बाद मुझे अपनी ब्रांडिंग भी स्टैब्लिश करनी है। यहाँ पे केवल मुझे मार्केटिंग से पैसा नहीं कमाना, मुझे एक ऐसी गुडविल बना लेनी है कि आने वाले टाइम में कस्टमर अपने आप मुझे सर्च करता हुआ मेरे पास आ जाए। अब अगर कस्टमर मेरे पास आ रहा है, तो वो मेरा लोगो, मेरा कलर, मेरा स्कीम, बहुत सारी चीजें नोट डाउन करेगा, और ये सारी चीजें रिकॉल बनाती। आज की तारीख में कोका कोला का एक लोगो काफी है ये बताने के लिए कि ये कौन सा ब्रांड है। कलर, फॉन्ट, म्यूजिक, लोगो, ये बहुत सारी चीजें हैं जो रिकॉल डेवलप करती है। और इसी के अंदर अगर मुझे अपनी ब्रांडिंग पे ध्यान देना है, तो कुछ बातों पे ध्यान देना हो। जैसे अगर मुझे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ब्रांड बनाना है, तो उसके लिए मुझे इन 6 चीजों पे ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी। मैं यहाँ पे एक कंपनी ले लेता हूँ, उस कंपनी का नाम है कंट्री डिलाइट। नाम सुना है आप सब लोगों ने? जी सर। अब कंट्री डिलाइट की स्ट्रैटेजी क्या है कि वो ना दूध बेचती है। अब उसके कॉम्पिटिटर देखो, कितने बड़े कॉम्पिटिटर है। अमूल और मदर डेयरी। अमूल इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है उसका, कि अगर आप अगले 10 साल भी मेहनत से काम करोगे, तब भी उसके बराबर नहीं आ पाओगे। डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब है, इतने सारे ट्रक, इतने सारे वेंडर्स, इतनी सारी शॉप पे हमेशा अमूल का दूध पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बीट कर पाना इम्पॉसिबल है। तो स्ट्रैटेजी बदलो ना। कंट्री डिलाइट ने क्या बोला कि हम तो दुकान पे बेचते ही नहीं है, हम तो डायरेक्ट फार्म से लेके घर पे भेजते हैं। तो दैट्स द स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। उस नाकामयाबी को छुपाने के लिए एक पॉजिटिव स्ट्रैटेजी दिखाओ। ये मत बोलो कि हम वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, ये बोलो कि हम वो करते ही नहीं है, हम तो डायरेक्ट घर पे भेजते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो करेंगे तो मिलावट हो जाएगी, डायरेक्ट भेजेंगे तो फ्रेश आएगा। ये उनकी स्ट्रैटेजी है। वो दुकान पे इसीलिए नहीं बेच पा रहे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हैंडल कर पाएंगे, पैसा लगेगा बहुत ज्यादा। तो अपनी वीकनेस को पॉजिटिव साइड में लेके स्ट्रेंथ बना लिया। दैट्स वेरी गुड। सेकंड, मार्केटिंग।
आप अगर देखोगे कंट्री डिलाइट रेजिडेंशियल एरिया में ही मार्केटिंग करती है और सारी मार्केटिंग ऑनलाइन है। ऑफलाइन मिला आपको आज तक कोई पैम्पलेट या ऐसा होर्डिंग लगा हुआ? पैम्पलेट तो मिल जाएगा, लेकिन वो भी मिलेगा तो रेजिडेंशियल एरिया में। किसी बाजार में कभी आपको कंट्री डिलाइट का नाम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आदमी अगर दूध पिएगा तो घर पे पिएगा, वो घर पे मंगवा के पिएगा। मैं घर पे ही तो डिलीवर कर रहा हूँ, तो जिस एरिया में बेचना है वहीं पे मार्केटिंग करो। लोगो देखो इनका, लोगो और डिजाइनिंग में इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से नेचर एंड ऑर्गेनिक को फोकस किया है। गाय बनी हुई आती है उसके अंदर, और बहुत सिंपल सा लोगो है जो रिकॉल क्रिएट करे। अगला पॉइंट, आइडेंटिटी। मार्केट में अपनी एक आइडेंटिटी बना दी कि यार देखो कंट्री डिलाइट बहुत अच्छा दूध देता है, ठीक है। अब आप अगर इनको कोई भी ऐड देखो, ठीक है, इनकी आइडेंटिटी या इनका एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका भी आप देखो, तो ये कभी भी दूध नहीं बेच रहे, ये दूध पे आने वाली मलाई बेच रहे, ये नारियल नहीं बेच रहे, नारियल के अंदर कितना पानी है वो बेच रहे। तो इनकी आइडेंटिटी और एडवर्टीजमेंट करने का तरीका ही अलग है। हमारे यहाँ ना इंडिया में दूध को मलाई से कंपेयर किया जाता है। अगर दूध पे मलाई अच्छी है तो अच्छा प्रोडक्ट है। दूध बहुत अच्छा है अगर मलाई अच्छी है, मोटी मलाई है। दूध बिल्कुल बेकार है अगर मलाई अच्छी नहीं। आई रिमेम्बर, मैं ना अपने फ्लैट पे रहता था, एक बार मेरी मदर आई और मैंने फ्रिज में ना वो कॉर्नफ्लेक्स खाने वाला दूध आता है, A1 A+ वाला। तो वो दूध ऐसा होता है कि वो ठंडा मिलाओ और कॉर्नफ्लेक्स के साथ खा लो, वो डाइटिंग के लिए। मम्मी आई, मम्मी ने देखा कि ये तो दूध का पैकेट है, मम्मी ने उसे उबाल दिया। वो फैट फ्री मिल्क होता है, बहुत महंगा आता है, 100 रुपए का आता था उस समय। और मम्मी ने मुझे कहा तू कितना बेकार दूध पी रहा है इस पे मलाई नहीं आती। मैंने कहा मम्मी आपको किसने कहा इसे उबालना है? तो उस दिन मुझे ये पता चला हमारे यहाँ प्रोडक्ट आइडेंटिटी अलग तरीके से आइडेंटिफाई की जाती है। जैसे कोका कोला कैसे एडवर्टाइज करता है, वो बोलता है ओपन हैप्पीनेस। आदमी जब खुश होगा तो पार्टी करेगा, पार्टी करेगा तो कोक। तो देखो आपका प्रोडक्ट फिट कहाँ पे हो रहा है। आप एजुकेशन में हो, रियल एस्टेट में हो, रिटेल में हो, किसी भी फील्ड में आप काम करो, आपको ये देखना है मेरा प्रोडक्ट और मेरा कस्टमर कैसे सिंक हो रहा है। वहां से ब्रांडिंग बननी शुरू हो। और इसके लिए फेमस ब्रांड को फॉलो करो, अपना नाम बनाओ, आपका नाम जो लोगों को याद रहे, एक कहानी हो आपके नाम के अंदर, ठीक है। तो आपको जब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो अपने लिए नाम पिक करना है। एक कंपनी बनाएंगे हम आपकी और उसी के ऊपर मार्केटिंग करेंगे। नाउ ब्रांडिंग के लिए अगर नाम नहीं सोचने में आ रहा है तो उसके लिए कुछ इंस्पिरेशन है। जैसे अगर आपको अपना नाम चूज करना है तो आदिदास से सीखो। आदिदास ने अपना नाम अपने फाउंडर के नाम पे लिया है, एडोल्फ डैसलर। तो एडोल्फ का ले लिया आदि और डैसलर का ले लिया दास, नाम बन गया आदिदास। या फिर कोई माइथोलॉजिकल सिंबल से आप अपना कंपनी का नाम बना सकते हो, नाइकी, ठीक है। अगर ये भी आप नहीं बनाना चाहते हो तो यू कैन यूज योर ओन आइडेंटिटी। ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं है अच्छा नाम रखो, ब्रांडिंग का मतलब है अच्छी रिकॉल बननी चाहिए। सिंपल बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम सरल भाषा में। ब्रांडिंग का किताबों में इंग्लिश में अलग अलग अर्थ है। मैं आपको सिंपल एक शब्द दे रहा हूँ, रिकॉल। जितनी अच्छी रिकॉल उतनी अच्छी ब्रांडिंग। अब वो रिकॉल जैसे मर्जी वैसे बने। जैसे इन्हें आप जानते होंगे, अग्रवाल पैकर एंड मूवर, इनकी रिकॉल है फेस वैल्यू। अब अगर हम इनसे बात करें या इनके काम करने के तरीके को समझे, मैं इनसे पर्सनली मिला हुआ। मैं जब विवेक बिंद्रा जी के साथ था तो ये वहां आए थे, मैं पर्सनली इनसे मिला, मैंने इनसे बात करी। मैंने कहा सर ये आपने अपना चेहरा क्यों लगा दिया इतना बड़ा सा? कहते भाई साहब हमारे यहाँ ना सब अग्रवाल है, ये भी अग्रवाल, वो भी अग्रवाल, तू भी अग्रवाल, सब अग्रवाल। तो कोई भी अपने नाम के आगे अग्रवाल पैकर मूवर लगा के मार्केट में काम कर रहा था। एक आदमी सर्च करता है अग्रवाल पैकर मूवर, उसे 10 सब मिलते हैं। तो मेरा बिजनेस बहुत सारे लोगों के पास जा रहा था। तो नाम तो सेम हो सकता है अग्रवाल, लेकिन चेहरा तो सेम नहीं हो सकता। इस चेहरे का अग्रवाल तो सिर्फ मैं ही हूं ना। मैंने कहा वाओ सर, दैट्स वेरी शार्प। पर ये आइडिया आपको आया कहां से? तो उन्होंने बोला इन भाई साहब से, MDH। इतने सालों से ये कंपनी केवल फेस आइडेंटिटी पे चलती आई है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि MDH की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन अंकल जी का चेहरा MDH को ऐसा रिकॉल दे गया कि इनके जाने के बाद भी MDH का नाम अमर है।
आप किस तरीके से अपनी रिकॉल बनाओगे इस पे ध्यान देना है, दैट्स ब्रांडेड। आप कोई स्टोरी बना सकते हो, जैसे बास्किन रॉबिन का लोगो देखिए। अब इस लोगो को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बिल्कुल डिटेल में जाके, तो यहाँ पे पिंक कलर से लिखा हुआ है 31, ठीक है। ये 31 डिनोट करता है 31 फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, 1 फॉर ईच डे। मतलब महीने में 31 दिन है, तो 31 फ्लेवर है बास्किन रॉबिन पे, और वो ही इन्होंने अपने लोगो में लगाया है। अब कमाल की बात ये नहीं है कि मैंने आज तक देखा नहीं, कमाल की बात ये है कि फ्यूचर में अब आप कभी भी इस लोगो को देखोगे, तो जो भी आदमी आपके साथ होगा ना, उसे कोनी मार के बोलोगे, ए तेरे को पता है क्या, ये BR नहीं है, 31 है। 31 बोले तो 31 फ्लेवर, डेली नया ट्राई करने का। हाँ, अब बास्केट रॉबिन नेवर पे यू फॉर दिस। आपको पैसा नहीं मिला, आपको कोई फ्री की आइसक्रीम नहीं मिली, पर एक ऐसी स्टोरी जो लोगों को अपने आप आपकी कहानी फैलाने में हेल्प करे, दैट्स ब्रांडिंग। सोचो कुछ ऐसा क्रिएटिव कि मेरी ब्रांड की कहानी बन जाए और लोग अपने आप उसके बारे में बात करें। तभी तो वड़ा पाव गर्ल और डॉली चाय वाला फेमस हुआ है। पीपल रिकॉल देम, और बार बार देख रहे हैं, तो बार बार उनके बारे में बात हो रही है, और वहीं से उनकी ब्रांड वैल्यू बनती है। थिंक अबाउट इट। नाउ अगर आपको ब्रांडिंग पे इतना मजबूत है, तो देखो बहुत सारे लोगों ने अपनी ब्रांड इमेज कैसे बनाई। जैसे कोका कोला हमेशा बोलता है ओपन हैप्पीनेस, इसे पता है आदमी खुश होगा तो ही ऑर्डर करेगा। LG बोलता है लाइफ गुड। केवल लोगो नहीं, केवल नाम नहीं, टैग लाइन पे भी ध्यान दो। इनकी टैगलाइन क्या है? कोका कोला की ओपन हैप्पीनेस, LG की लाइफ गुड। LG बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप बहुत जल्दी नहीं बदलते हो। आज अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखा है, तो या तो वो 1 साल पुराना होगा, अभी अभी लिया होगा, या 5-10 साल पुराना होगा आपके यहाँ। तो जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम बदलने नहीं है, तो LG के लो ना, एक बार लो और पूरी उम्र आराम से लो, लाइफ गुड बनाओ। नाइकी बोलता है जस्ट डू इट, सोचो मत, अभी उठो और चलो। मैकडोनल्ड्स बोलता है हम लविंग इट, खाए जाओ। अब ये कौन सा ब्रांड है? इसका नाम भी नहीं है यहाँ पे, और KFC। आप में से बिल्कुल सही, दैट्स राइट, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे नाम भी नहीं है, फिर भी हम पहचान गए, दैट्स ब्रांडेड। यहां से पता चलता है कि इस एक इमेज ने कितना अच्छा इंप्रेशन छोड़ा हुआ है। अब इसे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे लॉरियल, कोई महिला अगर लॉरियल में जाए हेयर कट करवाने के लिए, तो शायद ये सवाल नहीं पूछेगी कि भैया कैसे बाल काटोगे। उसे पता है दे आर द बेस्ट, दे नो हाउ टू डू इट, और ये लोग इतना अच्छा करेंगे जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो ऐसे में अगर मुझे ब्रांड के ऊपर यकीन है, तो यही तो ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग अपने आप भी बना सकते हो, जैसे बर्गर किंग ने बनाई। जब बर्गर किंग इंडिया आया, तो पहले से मैकडोनल्ड्स था, लेकिन इसने ना वही मार्केटिंग की डेफिनेशन, आइडेंटिफाई, एंटिसिपेट एंड सेटिस्फाई। तो आइडेंटिफाई किया लोगों की प्रॉब्लम क्या है। तो मैकडोनल्ड्स ना छोटी आलू की टिक्की बेच रहा था, इन्होंने डबल टिक्की बेचना शुरू किया, और देखो लोगों के अंदर भी लोगो भी बिल्कुल वैसे ही बनाया। हाँ, ये ऊपर की तरफ बंद है, और बीच में ये 2 आलू की टिक्की। तो इससे क्या हो गया कि रिकॉल बन गया कि हाँ यही लेना है। इसी तरह एक बहुत अच्छा ब्रांड है BMW। अब इसके बीच में आप हमेशा ये डायल देते हो, ब्लू एंड व्हाइट, ये पता है क्या है? BMW हमेशा फास्ट कार बनाने में फेमस रहा है, और ये जो यहाँ पे ब्लू कलर है, ये डिनोट करता है स्काई को, और ये व्हाइट कलर डिनोट करता है प्रोपेलर्स। वो जो पंखे वाले जहाज होते हैं ना, जिसमें आगे पंखा घूमता है, उन्हें बोला जाता है प्रोपेलर्स। तो यहाँ पे ये लोगो डिनोट करता है कि हमारी गाड़ियां इतनी तेज चलती हैं कि आसमान को चीरती हुई निकल जाती है। दैट्स व्हाई दे नेवर चेंज देयर लुक। इसी तरह अगर आप देखो सबवे, इधर से आओ उधर से निकल जाओ। कभी अगर आप सबवे में गए हो, आपने कुछ ऑर्डर किया है, तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, इधर वेज इधर नॉन वेज। इधर से आओ, ऑर्डर लो, बिलिंग करो, निकल जाओ। ईट फ्रेश, टैगलाइन क्या है? ईट फ्रेश। इसी तरह एक और ब्रांड है, वो बोलता है हर घर कुछ कहता है। घर कुछ नहीं कहता, ये स्लैंग है, लेकिन अगर आप इतना अच्छा पेंट करोगे, तो हर आदमी बोलता है देखो उसका घर क्या लगता है, क्या कहता है, इसका घर बोलता है कि मैं इतना अच्छा हूं। और इसी तरह एक और ब्रांड है, वो बोलता है और क्या चल रहा है, और बदले में जवाब आता है मेरे यहाँ तो फॉग चल रहा है। आई होप यू हैव केम अक्रॉस टू दैट एड,
और केवल एक टैग लाइन की वजह से फॉग इतना फेमस हो गया था। उस साल फॉग ने मार्केट का 40% शेयर एक्वायर किया, और एक बहुत छोटी सी कंपनी, बहुत अच्छी फंडिंग भी नहीं थी इसके पास, लेकिन एक अच्छी मार्केटिंग एंड रिकॉल की वजह से इतना अच्छा बिजनेस किया। जो इंडस्ट्री में ये काम कर रहा है ना, बहुत सारे ब्रांड है, डेनवर है, सिग्नेचर है, एट्स है, बहुत सारे हैं। मतलब आप उंगलियों पे गिनोगे, 100 से ऊपर है। उस मार्केट में उतरना और 40% मार्केट कैप्चर करना जस्ट बाय द हेल्प ऑफ अ टैगलाइन इज अ वेरी गुड अचीवमेंट। और इसी तरीके से अगर मुझे मार्केटिंग समझ में आ गई है तो मुझे एडवर्टीजमेंट भी समझ में आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट करना बहुत ही आसान है। एडवर्टीजमेंट की दो बातें याद रखो, किसी को भी कुछ दिखाना या सुनाना। अगर मैं किसी को कुछ दिखा पा रहा हूं या सुना पा रहा हूं तो मैं एक अच्छी एडवर्टीजमेंट कर पा रहा हूं। ठीक है। अंकल चिप्स खराब नहीं हुआ, लेज ने कुछ ऐसा दिखाया और सुनाया जिससे लोगों का बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो गया। तो एडवर्टीजमेंट का बिल्कुल सिंपल मतलब है किसी को भी कुछ दिखाना या सुनाना जिससे उसका बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाए। एडवर्टीजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो एडवर्टीजमेंट करोगे, ब्रांडिंग या फिर अवेयरनेस करनी है तो एडवर्टीजमेंट करोगे, नए कस्टमर एक्वायर करने हैं, तो भी प्रचार किया जाता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना है ना, जैसे कोला भी ब्लैक है और पेप्सी भी ब्लैक है, दोनों ब्लैक है, लेकिन दोनों अपने प्रमोशन अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोका कोला बोलता है ओपन हैप्पीनेस, थम्स अप या ये पेप्सी ये क्या बोलता है, यूथ वाला है, यही है राइट चॉइस बेबी आहा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीका है मार्केटिंग करने का, तो अपने प्रोडक्ट को अलग बनाते हैं। जैसे स्प्राइट क्या बोलता है, क्लियर है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है सब कोल्ड ड्रिंक, सब में सोडा है, लेकिन प्रचार करने का तरीका अलग है, डिफरेंशिएशन। ठीक है। ब्रांड बिल्डिंग के लिए भी किया जाता है। जैसे आप कोई नया ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मारुति ने नया ब्रांड निकाला, उसका नाम है नेक्सा, है ना। अगर आप फोर व्हीलर लेते हो तो मारुति अलग हो गया, नेक्सा अलग हो गया, प्रीमियम सेगमेंट अलग कर दिया है। तो ब्रांड बिल्ड किया है, उसे सेपरेट प्रमोट किया है, तो उसके लिए भी प्रचार किया जाता है। पोजीशनिंग, पोजीशन करने के लिए भी प्रमोशन होता है। जैसे कंपनी है बिस्लेरी, पर क्या आपको पता है बिस्लेरी की एक और पानी की बोतल आती है, उसे बोला जाता है वेडिका, येलो बोतल है वो। बिस्लेरी आपको सड़कों पे मिल जाएगी, वेडिका आपको सड़कों पे नहीं मिलेगी। प्रीमियम सेगमेंट में पोजीशन है वो, किसी होटल, फ्लाइट या किसी अच्छी जगह पे जाओगे वहां मिलेगा ये। पानी सेम है, हाँ पानी सेम है, लेकिन पोजीशनिंग अलग है, तो उसके लिए भी प्रमोशन किया जाता है। कभी कभी प्रमोशन या कभी कभी एडवर्टीजमेंट किया जाता है सेल्स एंड प्रॉफिट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे कोई कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट है लेकिन सेल नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जहां पे बहुत ज्यादा सेल है, प्रॉफिट नहीं। जैसे हमारे इंडिया में ई कॉमर्स आने के बाद पैकेजिंग का मार्केट बहुत ज्यादा हाई हो गया है ना। ये जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग होती है या गत्ते की पैकेजिंग होती है, तो इनका बिजनेस बहुत ज्यादा हाई है। आप अगर किसी कार्डबोर्ड वाले मैन्युफैक्चरर से मिलोगे, वो हमेशा बिजी रहेगा। हाँ जी सामान आ रहा है, हाँ जी पेमेंट आ गया, हाँ जी जा रहा है, बहुत बिजी। आपको लगेगा इससे बिजी आदमी तो है ही नहीं, लेकिन उसके गले में पैसे नहीं, ही डोंट हैव मनी इन हिज पॉकेट, पैसा नहीं है उसके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा काम उधारी पे चलता है। आज यहां से माल आया उधारी पे, कल वहां गया उधारी पे, तो इधर से पैसा आता है उधर चला जाता है, उधर से आता है इधर चला जाता है। ही नेवर गोइंग टू मेक मनी। ऐसे व्यापारियों को काम बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि उसकी जेब में पैसा आएगा ही नहीं कभी भी। तो ऐसे प्रमोशन के लिए भी कभी कभी आपको एडवर्टीजमेंट करना होता है। और कुछ ऐसे बिजनेस है जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट है लेकिन सेल नहीं है, जैसे रियल एस्टेट। कभी कभी तो आपको ऐसी सेल आएगी कि सीधा ही 10 लाख रुपए का कमीशन, लेकिन कभी कभी ऐसे होगा कि 6 महीने कोई सेल ही नहीं आई। तो अब ऐसे में आपको 6 महीने वेट करना है, और भगवान ना करे 6 महीने बाद भी नहीं आया तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे भी काम आता है। 10th पॉइंट, क्रिएट डिजायर। कभी कभी लोगों को ना प्रोडक्ट लेना नहीं होता, लेकिन अगर आप डिजायर पैदा करो तो ले लेते हैं। जैसे
पूरी दुनिया आ, पूरी दुनिया में टिश्यू पेपर यूज होता था, हमारे इंडिया में नहीं। लेकिन एडवर्टीजमेंट आए तो टिश्यू पेपर यूज होने लगे। पूरी दुनिया में अलग अलग चीजें यूज होती है ना। जैसे अब मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ तो नीम की टहनी यूज होती थी माउथ फ्रेशनर और टीथ क्लीनिंग के लिए। लेकिन फिर टूथब्रश आए, हमने यूज करना शुरू किया। टूथ पाउडर आए, पेस्ट आए, और आज की तारीख में वो आ गया लिस्ट्रिन, है ना, ऐसे गागल करने के लिए। जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट करके जरूरतें बनाई जाती है। तो आप भी ध्यान रखिए, अगर आप अपने प्रोडक्ट की जरूरतें नहीं बना पा रहे हैं तो आप अच्छी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। लाइक इफ यू आर इनटू ट्रैवल, आप ट्रैवल वाले बिजनेस में हो, तो लोगों के बीच में पहले डिजायर बनाओ। उन्हें ये समझाओ कि तुम्हें क्यों घूमना चाहिए, व्हाई यू वांट टू ट्रैवल। पहले उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें बताओ कि देख भाई, घूमना तो बहुत जरूरी है। अगर डिजायर नहीं होगी तो वो कभी भी घूमने नहीं जाएगा और आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। आप रियल एस्टेट में हो तो उस आदमी की डिजायर पैदा करो, अरे अपना घर होना चाहिए, व्हाई यू डोंट हैव योर ओन हाउस। जब तक डिजायर नहीं होगी, जब तक वो कस्टमर ये नहीं सोचेगा ना यार ये तो जरूरी है, या तो मजबूरी है या फिर जरूरी है, ये दोनों आग लगानी पड़ेगी आपको। अगर नहीं लगा पा रहे हो तो अच्छा प्रचार नहीं हो पा रहा है। ये फंडामेंटल ध्यान रखो। मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ इसीलिए, ताकि आपको थोड़ा ना क्रिएटिवली सोचने के लिए आपकी विंडो ओपन हो। तो सोचो, अपने फील्ड में सोचो कि मैं ये मजबूरी और जरूरी कैसे यूज करूंगा। एंड फाइनली 11 पॉइंट इज कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन है अभी लेना है। अगर एक कस्टमर आज नहीं ले रहा है तो आपका बिजनेस कल बंद हो जाएगा। जी हाँ, दोबारा सुनिए, अगर एक कस्टमर आपका प्रोडक्ट आज नहीं ले रहा है तो कल आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। आपको माल आज बेचना है, अभी, इसी पल। जितनी जल्दी बिके उतना आपका फायदा है, कल के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। सोचो ना, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। एक आदमी ने बोला कल, ठीक है, फिर कल बोलेगा, फिर कल। आप तो होल्ड पे चले गए ना। अब आप उस एक सेल के लिए वेट कर रहे हो जो कल होने वाली है, नहीं, आज क्या होना है। तो कॉल टू एक्शन में कभी कभी आप प्रमोशनल ऑफर देते हो, न्यू इनॉग्रल ऑफर देते हो, या फिर फोमो क्रिएट करते हो। जैसे बिग बिलियन सेल आती है, तो कॉल टू एक्शन है कि भाई इससे सस्ता फिर नहीं मिलेगा। तो वो कॉल टू एक्शन है, उन्हें पता चल जाता है, नहीं नहीं अभी लेना, अभी लेना, अभी लेना है, सेल आई हुई है, सेल आई हुई है। तो ये सब कॉल टू एक्शन है। और ये भी करने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट करना होता है। तो प्रचार करने के बहुत सारे तरीके हैं, और ये सारे तरीके किसी ना किसी तरीके से कस्टमर को कुछ दिखा रहे हैं या सुनवा रहे हैं, जिससे उनका बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है। दैट्स ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट। और बहुत सारे प्रमोशन इसी तरह से होते हैं। जैसे कोका कोला क्या बोलता है, एकदम कॉल टू एक्शन, ठंडा मतलब कोका कोला। गर्मी में लोग आके ये नहीं बोलते ये पिला दे, बोलता भैया कुछ ठंडा दे दो। ठंडा मतलब कोका कोला। अब दुकानदार निकाल के उसे कोका कोला पकड़ा रहा है, तो उसमें भी गलती नहीं है। मेरा तो सेल आ गया ना, तो ठंडा मतलब कोका कोला। इसी तरह जूजूस के ऐड आपको याद होंगे। हाउ दे इन्फ्लुएंस द बिहेवियर विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड। एक शब्द भी नहीं बोला और मार्केटिंग भी हो गई। इसी तरह आपको 5 स्टार के ऐड याद होंगे। लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जा रहा है ना, इसलिए खाओ खो जाओ। तो लोगों को कुछ ऐसा दिखाया कि लोग इन्फ्लुएंस, अच्छा हो जाओ, ओके लेट मी फिगर आउट, मैं भी खाऊंगा। यहीं से तो डिजायर पैदा हुआ। यहीं से तो लोगों ने बोला कि मैं भी एक बार ट्राई करूंगा। इसी तरीके से बहुत सारे मार्केटिंग और बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आप पैट्रियोटिक मार्केटिंग कर सकते हो। टाटा क्या बोलता है, देश का नमक। नहीं जी, नॉर्मल नमक है, बस उसने टैगलाइन यूज करी है देश का नमक। क्यों? क्योंकि रतन टाटा बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड है। उन्हें ना भारत रत्न माना जाता है। और उनकी जितने भी डिवोशनल एक्टिविटी, पैट्रियोटिक एक्टिविटी है, वो हम सब जानते हैं। तो हमें लगता है कि यार इज अ वेरी नाइस मैन। हाँ, और नमक को हमारे यहाँ एक ऑनेस्टी के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, फील इन है नमक के साथ, बोलते ना, तो नमक हलाल है क्या? तो नमक का मतलब हो गया ऑनेस्टी, और रतन टाटा का नाम हो गया, तो लोगों को ऐसा लगता है देश का नमक। तूने
टाटा का नमक नहीं खाया तो तू ईमानदार नहीं है, इसका ये मैसेज बनता है। तो देश का नमक आदमी ना फील करता है कि नहीं नहीं मुझे तो यही खाना है, हाँ हाँ मैं तो ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं देश का नमक खाऊंगा। तो दैट्स हाउ यू आर कन्विंसिंग योर, आप डिजायर पैदा कर रहे हो, आप लोगों को कुछ ऐसा दिखा रहे हो जिससे उनका माइंड बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो। जैसे ये बाबा जी पतंजलि योगा करके लोगों को इन्फ्लुएंस किया और उन्हें फिर अपने प्रोडक्ट बेचे। तो देखो लोगों को आज की तारीख में बाबा जी पे इतना यकीन है ना, क्यों नहीं लगता है बाबा जी ने निकाला है ना पतंजलि तो कुछ अच्छा ही होगा। तो यहां से डिजायर बननी शुरू होती है। अब एक आदमी पतंजलि से कोई भी सामान लेके निकलता है ना, तो वो ऐसा फील करता है कि आज मैंने देश की उन्नति में कुछ काम किया है, आज मेरा योगदान है इस दुनिया में, आज मैंने स्वदेशी स्वदेशी, याद है ना बाबा रामदेव क्या बोलते हैं, स्वदेशी। तो ये इमोशन को ये तो हिट कर रहे हैं। ऐसे ही अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारे ब्रांड इमोशन हिट करते हैं, क्या आप नहीं कर सकते? क्या हम नहीं ऐसा कुछ पैट्रियोटिक सोच सकते? थिंक अबाउट इट। इसी तरह बहुत सारे एड बनाता है अमूल, जैसे बहुत ही क्रिएटिव है, हाँ, इनका पेज फॉलो करना, 2-4 पेज में रेकमेंड करूंगा, जोमेटो हो गया या फिर अमूल हो गया, इनके डाबर हो गया, इनके पेज फॉलो करो, यहाँ से आपको मार्केटिंग आइडिया मिलेंगे। अमूल क्या बोलता है, जैसे सुंदर पिचाई इंडिया है तो ऊपर क्या लिखा है, सुंदर पियो चाय, चाय के साथ ब्रेड और मस्का तो लगेगा। इसी तरह मूवी आई टू स्टेट, इन्होंने बना दिया टू टेस्ट। इसी तरह एक मूवी आई उसमें बोला हुआ था एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, इन्होंने बोला एवरी बाइट इज स्पेशल। इसी तरह एक मूवी आई बजरंगी भाईजान, इन्होंने बना दी बटरंगी भाईजान। तो देखो हाउ क्रिएटिवली दे आर मेकिंग देयर एड, और करंट अफेयर के साथ बनाते हैं तो आदमी कनेक्ट हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। इसी तरह लेस ने ऐड निकाला कि हमारे रैपर के साथ फोटो कराओ। ना सिर्फ इससे लेस के पैकेट बिके, बल्कि ऑनलाइन फ्री मार्केटिंग भी मिली। जितने लोगों ने अपनी सेल्फी ऑनलाइन पोस्ट करनी शुरू करी, उसके लिए लेस ने कोई पैसा पे नहीं किया, सामान भी बेचा, मार्केटिंग भी ली। इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक तरीका। ऐसा कुछ सोचो ना, ऐसा दिमाग में थॉट लाओ, ऐसा क्या क्रिएटिव करूं कि मेरा पैसा भी ना लगे और काम भी हो जाए। ऐसा क्या करूं जिससे ऑर्गेनिक वे में कस्टमर मेरे पास आ जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन दूं या एजुकेशन दूं, क्या करूं ऐसा। यहां दिमाग चलाना है आपको। इसी तरह हॉर्लिक्स ने अपना दिमाग चलाया, बच्चों के लिए ही हमेशा सप्लीमेंट बनते थे, है ना, बच्चा है उसकी डेवलपमेंट होनी है। व्हाट अबाउट वुमेन, महिलाओं का क्या, पूरे दिन काम करती है हमारी माएं अपने घरों में, दे नेवर आस्क फॉर आवर हेल्प। अगर उन्हें खाना बनाने में लेट होगी तो सॉरी बोलती है आपसे, अरे सॉरी बेटा आज लेट हो गया। कभी छुट्टी नहीं, कभी ऐसा नहीं कि आज खाना नहीं बनेगा, डेली खाना बनता है, डेली। आप उन्हें इतना सुनाते हो, कभी कभी तो चिल्ला भी देते हो, फ्रस्ट्रेशन अपनी मम्मियों पे निकाल देते हो, विच इज वेरी बैड। वो पूरे दिन काम करती है, कभी आपने बोला कि मम्मी आप एक दिन आराम करो? कभी ऐसा बोला कि चलो मम्मी आज आपके पैर दबाऊं? वो मना करेंगी। आप पैर दबाओ तो पता चलेगा कहाँ पे दर्द है। और फिर भी वो ये नहीं बोलेगी बेटा दर्द है आज खाना नहीं बनेगा। पता है क्या बोलती है मदर हमारी, थोड़ी देर बैठ जाऊं फिर बना देती हूँ। आप बोलोगे डॉक्टर के यहाँ चलो तो हमेशा डिनाई करेंगे। दैट्स द पावर ऑफ अवर मदर। जाके एक बार अपनी मम्मी के पैर दबाओ, पूछो मम्मी कहाँ पेन है। उन्होंने भी बचपन में ऐसे ही किया है, जब हम बोलते नहीं थे उन्होंने भी ऐसे ही छू के महसूस किया। आप भी महसूस करो ना कहाँ पे पेन है। वो मना करेंगी डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेके जाना है, उनकी नहीं सुननी, अपनी सुनानी है। कम ऑन, ये एक्टिविटी आप लोग करिएगा, मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट हॉर्लिक्स, इन्होंने एक ऐड बनाया केवल वुमेन के लिए, कि हमारे यहाँ जो महिला डेफिशिएंट है, मतलब जिन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उनके लिए हॉर्लिक्स। तो देखो एक अलग सेगमेंट को टच किया, एक ऐसा सेगमेंट जहां पे कोई बेच नहीं रहा था। तो एडवर्टीजमेंट करते हुए ऐसे सेगमेंट आइडेंटिफाई करो जहां पे कंपटीशन नहीं है। इसे बोला जाता है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। दो ओशन होते हैं, रेड ओशन, ब्लू ओशन। रेड ओशन वो होता है जहां पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, ब्लू ओशन वो होता है जहां पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं। ये मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर मिल गया तो मोनोपोली है आपकी। जैसे एक ब्रांड है लिवाइस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अराउंड जीन्स इजाद हुई थी, है ना, इन्हें धोना नहीं पड़ता, सुखाना नहीं पड़ता, तो जीन्स बड़ी ही ड्यूरेबल मानी गई, है ना। अब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ,
लेकिन जीन्स अभी भी पुरुषों के लिए ही बनाई जा रही थी, महिलाओं के लिए नहीं बनाई जा रही थी। तो जो भी महिला जीन्स पहन रही थी वो पुरुषों वाली ही पहन रही थी। अब फीमेल एंड मेल पेल्विस एरिया डिफरेंट है ना, तो फीमेल को वो फिट इन नहीं आती है, मेल वाली। लिवाइस ने आइडेंटिफाई करी ये प्रॉब्लम और केवल एक सेगमेंट निकाला ओनली फॉर वुमेन। और ये कैंपेन इनका इतना कामयाब हुआ कि लिवाइस का नाम आज भी फेमस है। इन्होंने हर उस वुमेन के लिए जीन्स बनाई जो जीन्स पहनना चाहती है, जो आउटडोर रहना चाहती है। दैट्स द पावर ऑफ ब्लू ओशन। आइडेंटिफाई करो ऐसा कौन सा सेगमेंट है जो अभी तक हिट नहीं हुआ। इसी तरह अगर आपको इन्फ्लुएंसर की हेल्प लेनी पड़े तो लो। जैसे हमारे यहाँ ना, मैंने क्या बोला, एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन कुछ दिखा देना या सुना देना। हर आदमी को पतला होना है, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं चाहिए। तो एक कंपनी आई, उसने बोला कि देखो पतला होना है तो ग्रीन टी पीनी पड़ेगी, और ऐड करवाया अनुष्का से। अब अनुष्का इतनी पतली सी है ना, स्लिम ट्रिम, बिल्कुल फिट। तो इंसान को ये लगता है कि अच्छा, ग्रीन टी पी के अनुष्का पतली हुई है, मैं भी हो जाऊं। नाउ दैट्स द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। लोग ये नहीं देखते कि इसके पीछे और भी मेहनत है, तो उन्हें ये एक इजी वे आउट मिल जाता है कि हाँ यार, ये पियो तो इससे पतले हो जाते हैं, वेरी गुड। और इसी तरह लोग ना इन्फ्लुएंस बहुत आसानी से हो जाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ने बहुत सारे लोगों को ये बता रखा है कि बोरो प्लस लगाओ, है ना, नवरत्न तेल, ये बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने आज तक अपने आप नहीं लगाई होगी, लेकिन लोग लगा रहे हैं। इसी तरह इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला, आमिर खान, बहुत फेमस ऐड हुआ। तो इन सेलिब्रिटीज की वजह से बहुत सारे लोग फेमस हो जाते हैं। जैसे बोलो जुमा केसरी, ठीक है, अब बोलो जुमा केसरी के अलावा इनके और भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट है, सबसे ज्यादा एंडोर्समेंट करते हैं, लेकिन इतने फिट है, गुड लुकिंग है, अच्छे व्यक्ति है। तो लोगों को ये लगता है कि जो अक्षय कुमार करता है ना वही मैं करूंगा, तो मैं वैसा ही बन जाऊंगा। हम इन्हें ना रोल मॉडल बना लेते हैं और इन्हें फॉलो करना शुरू करते हैं। और जब हम फॉलो करते हैं तो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। दैट्स द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब मैं अगर अक्षय कुमार को फॉलो कर रहा हूँ, अक्षय कुमार ने बोला कि भाई मैं डॉलर क्लब के बनियान पहनता हूँ, तो आई विल स्टार्ट वेयरिंग दैट। आई विल नेवर गिव अ सेकंड ओपिनियन। मुझे ये लगता है अक्षय कुमार पहन रहा है तो मैं भी पहन सकता हूँ। दैट्स द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसी तरह कैटरीना स्लाइस पीती है, आपने कमर्शियल देखा होगा। इतना इतना अच्छा कमर्शियल बनाया हुआ है कि लोगों को ये लगता है हाँ, मुझे भी ये वाली स्लाइस पीनी है, मुझे भी ये वाला, हाँ कितना अच्छा टेम्पटिंग एकदम एड बनाया है, बिल्कुल। तो पीपल फॉलो कैटरीना, एंड उसी को एड में आपने यूज किया, लोग इन्फ्लुएंस हो गए। दैट्स द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। और इसी तरह बहुत सारे सेलिब्रिटी, जैसे माधुरी जी इतनी एज में भी सुंदर है, तो लोगों ने पूछा क्यों सुंदर है, एड निकाल दिया कि भैया वो नॉर्मल मैगी नहीं, ओट्स वाली मैगी खाते हैं। तो नाउ पीपल गेट इन्फ्लुएंस कि हाँ मैं भी यही खाऊंगा। और इसी तरीके से इन्हें आप जानते होंगे, यह है असली जेम्स बॉन्ड, पियर्स ब्रॉसनैन। अब अगर मैं इनकी बात बताऊं तो इन्हें एक पान मसाला बनाने वाली कंपनी ने इंडिया बुलाया। अब कमाल की बात बताऊं, जेम्स बॉन्ड को बिल्कुल नहीं पता कि ये ब्रांड क्या है और क्या कर, ही डोंट हैव एनी आइडिया। उन्हें बस ये बोला कि आओ इसे हाथ में पकड़ो और बोलो बहुत अच्छा है। इन्होंने बोल दिया। अब कमाल की बात इसमें यह है, इन्हें ये नहीं पता कि प्रोडक्ट क्या है, वो कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, किस लिए कंज्यूम हो रहा है। लेकिन इससे भी कमाल की बात बताऊं, जो आदमी इस प्रोडक्ट को खरीद रहा है उसे पता नहीं है ये अंग्रेज कौन है। उसे केवल ये बताया जा रहा है कि तुम्हें पता है जेम्स बॉन्डवा आया था तुम्हारा पान मसाला बेचने, एंड दैट पीपल आर इन्फ्लुएंस। अच्छा, जेम्स बॉन्ड का नाम सुना है भैया, जेम्स बॉन्डवा बेच रहा है तो हम भी खाएंगे। नाउ दैट्स द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फ्लुएंस। अब मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि वो नेगेटिव कामों के लिए इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो क्या हम पॉजिटिव कामों के लिए इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते? क्या मैं ऐसा कुछ नहीं दिखा सकता जिससे लोगों का माइंड बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाए? क्या मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ जाए? That's the level of influence I need to achieve. And that's the entire advertisement I have to understand. Right, guys? अब आपको अपनी थिंकिंग प्रोसेस आज बनानी है, ताकि कल जब हम कैंपेन बनाएंगे, कल मतलब आने वाले टाइम में 1-2 महीने बाद, ठीक है, 1 महीने के बाद प्रिसाइसली, तो आपको ये सोचने वाला टाइम वेस्ट ना हो। सोचने वाला काम आज करो,
1 महीने के बाद तो ऑपरेशन करेंगे ना, उस समय तो ये देखेंगे कि ये बटन दबाना है, ये सेटिंग्स है, ये प्लगइन है, ये एआई है, उस समय वो देखेंगे। तो साइकोलॉजी आज बनाओ, फिजियोलॉजी फ्यूचर में, ठीक है।